जय हिंद। तो आज हम कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति की चर्चा करेंगे तथा देश के नामचीन डॉक्टरों के द्वारा दिए गए सुझावों को हम अपने तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से जो आज स्थिति है हम सब बिल्कुल अच्छे से वाकिफ़ हैं और पिछले साल अर्थात सो कॉल्ड फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस में जो मैक्सिमम पेशेंट काउंट था वो 96,000 था और आज स्थिति यह है इस साल जिसको हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस कहते हैं कि अभी तक मैक्सिमम पेशेंट काउंट 3.5 लाख से ऊपर और ये कहा जा रहा है कि 15 मई तक ये पीक पर होगा और उस समय तक पर डे पेशेंट काउंट यदि मोर देन 4 लाख भी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस साल यह है कि हमारे बुजुर्गों के अलावा छोटे बच्चे और यंग एजेस को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है और इसका मोर्टेलिटी रेट भी पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है, अर्थात मृत्यु दर भी ज़्यादा है। यही कारण है कि आप रोड पर, हॉस्पिटल के गेट पर, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के कमी के कारण, दवाई की कमी के कारण आप दम तोड़ते हुए देखते हैं। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि टीवी न्यूज़ में पिछले साल आप देखते होंगे कि इतना संक्रमित हुआ, इतना पेशेंट रिकवरी हुआ, ये एक बड़ी डाटा दिखाया जाता था। अब यानी इस साल वो डाटा लगभग गायब है। और पिछले साल यानी फर्स्ट वेव में केंद्र सरकार के आईसीएमआर की ओर से एक प्रोटोकॉल जारी होता था कि यदि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है तो उसको ऐसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसके लिए ये मेडिसिन होगा। सेकेंड वेव में वो भी गायब है। तो ये जो हालात है, ये हालात हम आपके कारण एवं हमारे ये नेताजी का देन है। अब चलिए बारी से देखते हैं हम आपके कारण क्यों। देखिए, ज्यों ही फर्स्ट वेव में हमने देखा कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, लोग कम संक्रमित हो रहे थे, डेथ भी बहुत कम हो रहा था, तो हमारे आपके दिमाग में बैठ गया, अरे ये सब बकवास है, कहाँ ये सरकार का साजिश है, तो फलान अब कितने तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते थे और सब आदमी बिल्कुल बेफिक्र होकर के चला करते थे। तो उसी का ये परिणाम है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस समय हमारा पेशेंट काउंट पिछले साल बहुत कम था और तो सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया और आज सारे एक्सपर्ट डॉक्टर ये कहते हैं कि इस बार एकदम कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है। तो हमारे जो नेताजी हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन जो है अंतिम विकल्प। आज ऑक्सीजन और एक दवा है रेमडेसिविर के लिए जो त्राहिमाम देखते हैं, निश्चित रूप से पेशेंट अचानक बढ़ा, जो रिसोर्सेस था उस पर प्रेशर पड़ा और दवा का किल्लत हुआ या ऑक्सीजन की। लेकिन याद कीजिए, कुछ साल पहले एक नमक के लिए हल्ला हुआ था। नमक का र्यूमर हो गया कि नमक कम रहा है, जिसके कारण पता चला कि जितने भी किराना दुकानदार हुए उनके पास जो भी नमक था वो सब अपने रिलेटिव के लिए बोरा के बोरा अपने लिए बच गया। सो अब जो फ़ोन पर उनको जो पैरवी आता था उनके लिए रिजर्व हो गया। तो ज़रूरतमंद जो उनके दुकान पर आया करते थे उसको कई गुना ज़्यादा पैसे लेकर के नमक दिया। बस वही बात अभी ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर का है। निश्चित रूप से रेखा स्कार्सिटी है, लेकिन पता चला कि जो भी पैसे वाले आदमी हैं वो सिलेंडर 4, 3, 5 फ्यूचर के लिए कि घर में एक बुखार है तो 3-4 सिलेंडर रख लो रे। रेमडेसिविर जो दवा है वो उसको रिजर्व करके रख लो रे। आप यदि सही से पता करके देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे नेताजी के लिए बेड फ्यूचर में यदि तबीयत खराब होगा उसके लिए सीट रिजर्व हो जा रहा है। तो स्थिति ऐसी हालत है। अर्थात ऑक्सीजन और ये रेमडेसिविर का जो ये स्कार्सिटी है वो कालाबाजारी जिसमें बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हैं भी बहुत बड़ा कारण है। और सरकार तो है ही, यदि सरकार के बारे में यदि हम बात करें तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। जो आज इस इतने बड़े देश में यह आश्चर्य की बात है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यदि हम कहते हैं कि हम अमेरिका से टक्कर दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पेशेंट रोड पर मर जा रहा है। स्थिति यह है
कि बेटा बाप को हॉस्पिटल में छोड़ करके भाग जा रहा है। तो इस निगेटिव बातों को हम यही रखते हैं और आप हम सब अब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो चलिए कुछ एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए सुझावों पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो पहला सुझाव कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। भाई साहब वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमको क्या करता है? वैक्सीन हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप किसी लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो आप बुलेट प्रूफ यदि लगा के जाते हैं और विदाउट बुलेट प्रूफ जाते हैं, तो बुलेट प्रूफ लगाने से क्या होगा? हमारा बचाव होगा। इसका मतलब वो थोड़ी है कि आगे वाला दुश्मन हम पर गोली नहीं चलाएगा। आगे वाला दुश्मन हम पर गोली चलाएगा, लेकिन बुलेट प्रूफ रहने से हमारा बचाव होगा, मैक्सिमम बचाव होगा। 100% की गारंटी नहीं। तो वैक्सीनेशन से हमारे अंदर का, हम लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो हमारा हमारे बॉडी का फाइटिंग स्किल बढ़ेगा। वो ज़्यादा वायरस को, अटैक को क्या करेगा, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करे। तो ये ज़रूरी है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, हम बार बार कहते हैं कि पैनिक ना हो, पैनिक ना हो, पैनिक नहीं। पैनिक नहीं, ऐसे तो कहने से कोई हमको कह दे पैनिक ना हो, हम पैनिक नहीं, पैनिक होंगे। तो दूसरा बात ये है सर, दूसरा सुझाव ये है सर कि यदि हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर का बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो 2 काम करें। पहला काम ये है कि टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दें, और दूसरा, जितने भी सो कॉल्ड रिलेटिव्स हैं उनका फ़ोन कॉल रिसीव करना बंद कर दें। हाँ, उसमें से कोई 1-2 ऐसे होंगे जो जानकार होंगे, उनका जो आप पॉजिटिव बातें करते हैं उनका आप फ़ोन रिसीव कीजिए। लेकिन जितना भी रिलेटिव, कभी वो आजकल कभी आपको फ़ोन नहीं किया, लेकिन आज सुन लिया कि बुखार है, तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो एकदम अपनापन दिखाने के लिए, वो अपनापन कुछ नहीं है। जितना मुंह होगा उतना बुआ बुआ करेगा और सब में निगेटिव और डर भरा होगा। आप बात करके तो देखिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना घटा देगा। तो 2 काम तो टीवी न्यूज़ देखना एकदम, न्यूज़, यदि बुजुर्ग हैं तो उनको भजन सुनवाइए, 80s का फिल्म दिखवाइए। यंग हैं तो आप आजकल देखिए बॉलीवुड का सिनेमा देखिए, कैटरीना कैफ, बहुत सारा हीरोइन है जो आपके फेवरेट, उसका सिनेमा देखिए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आप हम एग्जाम्पल देते हैं। याद कीजिए, यदि किसी ने कहा कि इस घर में भूत है, किसी ने नहीं कहा कि इस घर में भूत है, तो आप रात के 12 बजे 1 बजे आराम से चले जाएंगे। और किसी ने कह दिया कि इस घर में भूत है, आप कितना भी हिम्मत वाले होंगे, कितना भी अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, यदि आप उस रास्ते से जाएंगे तो उस जगह 12 बजे या रात में आपका क्या होगा? आपका ब्रेन जो है, आपके बॉडी से एड्रेनलिन निकलना शुरू होगा। आप वहाँ जाकर नर्वस फील होंगे और आपका बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करेगा, कितना भी स्ट्रांग हो। तो ऐसा हो गया, इसका मतलब बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी आप पैनिक है। तो ये होना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तो आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और पैनिक ना होने के लिए ये 2 काम जरूर करेंगे। तीसरा सुझाव ये है कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी, कुछ ऐसे आदमी हैं जो हमको नहीं लगता है कि वो डायरेक्ट धरती से अवतरित हुए हैं, और वो पैदा ही लिया है निगेटिव बात बोलने के लिए। अरे वैक्सीन कहाँ लोगे, कोरोना वायरस कहाँ है, गरीब में कहाँ है, ये धनी के लिए है, इसे लेने से क्या होता है। एक्चुअली वो डरपोका है, उसको सुई नहीं लेना है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको पचाने के लिए, चूँकि हम आदमी का क्या ज़रूरत होता है कि यदि हम जो काम करते हैं वही काम करें, तो वो वैक्सीन नहीं लेना है तो वो 10 जगह, वैसी जगह जो खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनके लिए लॉकडाउन, ये बंदी, ये सब चीज़ वो लगता है कि वो गड़बड़ है, उस जगह वो जाएगा, वाव 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 वो कुत्ते की तरह भग करेगा। तो हमको ऐसे निगेटिव आदमी के भाव वाव करने से कोई दिक्कत नहीं। वो पैदा ही लिया है वो निगेटिव बात पैदा करने के लिए, निगेटिव बात बोलने के लिए। हाँ, एक उपाय है, उस आदमी को जो बैंक का कैश काउंटर होता है ना, कैश वैन होता है ना, उसमें बैठा करके और डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में जाइए, कोरोना वार्ड में उसको धकेल दीजिए। खैर ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बस चले तो ऐसा कीजिए। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से प्रॉब्लम क्या है कि जो कम पढ़े लिखे लोग डेली जो काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूध पहुंचाते हैं, वैसे व्यक्ति जो निफिक्र हैं, जो हम आपके बातों पर सुन करके ज़्यादा माइंड सेटअप करते हैं, वैसे व्यक्ति को ये निगेटिव आदमी ज़्यादा प्रभावित करता है। और निश्चित रूप से वैसे व्यक्तियों की संख्या
जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा जानकार नहीं हैं, वो बेफिक्र होगा और वहाँ ये ज़्यादा संक्रमित होगा। तो पांचवा बात ये है, अक्सर हम लोग को देखते हैं बात करते हुए कि अरे ये सब बीमारी बड़का लोग के है, कहाँ ये छोटका सबके होइ छै। ये भी हमारा एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो हम लोग पान के दुकान पर और चाय के दुकान पर बात करते हैं। नहीं भाई जी, यदि रियल बात यदि आपको देखना है तो किसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में चले जाइए या किसी बड़े हॉस्पिटल में, आपको वहाँ जा कर के काउंट कर लीजिए कि ये बड़ा छोटा दोनों को एक बराबर होता है। ये अलग बात है कि वो छोटा आदमी को, यानी जो कम पैसे वाले, जो कम नामी आदमी हैं, उनके होने पर उतना हो हल्ला नहीं होता और बड़े लोग के होने पर हो हल्ला होता है। डेथ वहाँ भी होता है, डेथ वहाँ भी होता है, दोनों एक बराबर होता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये वायरस है, वो डेली वेजेस वर्कर टीवी न्यूज़ नहीं देखता है, उसको देखना रहता है तो भोजपुरी सिनेमा देखता है, पवन सिंह का गाना सुनता है और बिंदास रहता है। तो उसको होने पर भी, कोरोना होने पर भी 10 दिन तक तो उसको पता भी नहीं चलता है। सारा फैमिली मेम्बर बुखार है, फिर भी अपन खाया गाया, तो वो पैनिक नहीं है। उसका इम्यून सिस्टम और एसी में जो चलने वाले आदमी है, जो बराबर न्यूज़ देख रहे हैं, एकदम डर के मारे काँप रहे हैं, उनके इम्यून सिस्टम में अंतर होगा। तो इम्यून सिस्टम में अंतर के कारण ये वायरस से लड़ने की क्षमता में तो अंतर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संक्रमित नहीं होता है, वो बीमार नहीं होता है, दोनों होता है सर। तो ये बात है। और छठी बात है कि यदि हमारे घर में ये किसी मेंबर को यदि यदि इस वायरस का लक्षण है तो निश्चित रूप से टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको समझाइए कि चचा भैया कि नहीं, आप ठीक हैं लेकिन थोड़ा सा अलग रहिए। हाँ, उनको अलग रखिए, लेकिन अलग बॉडी से अलग कीजिए। उनको आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लगे कि आप दिल से उनको अलग कर रहे हैं। और टेस्ट करवाना है तो करवा दीजिए, लेकिन एक याद रखिए कि उनका माइंड सेट आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। यदि टेस्ट करवाए तो उनको मत बताइएगा। कितना भी स्ट्रांग आदमी होगा तो उनके अंदर निगेटिविटी बैठेगा, और यदि निगेटिविटी बैठेगा भाई साहब, तो स्वाभाविक है कि उनका इम्यून सिस्टम घटेगा। तो आप उनको रिपोर्ट पॉजिटिव भी है तो उनको मत बताइए और डॉक्टर के संपर्क में रखिए। वैसे भी इसका दवाई क्या है? सिम्प्टमेटिक दवा है। सिम्प्टमेटिक दवा का मतलब क्या हुआ कि जो सिम्टम है उसका दवा दो। बुखार है तो पैरासीटामोल दो, जुकाम है तो उसका दवा दो, जिंक दे दो, विटामिन सी दे दो। सबसे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन लेवल अचानक, ये जो म्यूटेंट वायरस है, इसमें बहुत सारा आप जानते होंगे, या फिर इसमें अब उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहे कि ये म्यूटेंट वैरायटी है वायरस का, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जो वुहान से आया था, जो पहले वाला वायरस था, जो फर्स्ट वेव में, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव, उसका मोर्टेलिटी पावर उतना नहीं था, लेकिन इसमें ज़्यादा पावर है। तो ऑक्सीजन लेवल यदि घट जाता है, याद रखिए एक ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए। ऑक्सीमीटर से आप हर 1 घंटे ऑक्सीजन लेवल आप उसको मेजर कीजिए। यदि ऑक्सीजन लेवल 92 से ऊपर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और हॉस्पिटल में दौड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाएंगे और हो ना हो आपको रिवर्स हो जाए, यानी वहाँ जाके पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाए, और वहाँ जाके भी वैसे भी वो कुछ दवा नहीं देगा, तो आप एक डॉक्टर के संपर्क रहें। घर पर भी आप वही दवा ले सकते हैं और उनका केयर। तो इन सारी बातों के अलावा अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है। सरकार क्या है सर? सरकार हमको क्या समझती है? बस वही, क्या? हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अर्थात सरकार के लिए हम कुत्तों के झुंड के अलावा कुछ नहीं। उसको पता है कि अभी समय है, झाँव 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 करेगा, और जब इलेक्शन आएगा उस समय हम आप क्या करते हैं? जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके आधार पर बहुत सारे चीज़ों पर बट जाएंगे और फिर उनका काम हो जाएगा। तो सरकार को छोड़िए सर, सरकार के लिए हम आप एक नंबर मात्र हैं। यदि हमारे साथ, आपके साथ कुछ हो जाता है तो एक संख्या बढ़ जाएगा। जो न्यूज़ पर 570 आता है वो 572, 73 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनों की सुरक्षा कीजिए, अपना सुरक्षा कीजिए, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो आपके बच्चे, आपके परिवार के मेंबर शाम में बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं। तो किसी के लिए आप दुनिया हैं, इसलिए उन दुनिया का ख्याल रखिए, घबराइए नहीं, संयम रखिए। और किसी ने कहा है,
हजारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, हजारे उलझने राहों में कोशिशों बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, जरा मुस्कुराते हुए चलते रहिए जनाब। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बस क्या करना है, ट्रिपल लेयर, मतलब जो आप मास्क लगाते हैं, वो कपड़ा वाले मास्क में एक और वो 5 रुपये वाला मास्क आता है, उसको ट्रिपल लेयर बना दीजिए। थोड़ा सा नाक के नीचे नहीं दे, ऑलवेज रखा कीजिए, हाथ ऑलवेज धोया कीजिए, और झुंड से थोड़ा सा अलग रहने का प्रयास कीजिए। ये सब बात स्लोगन हम सब जानते हैं, तो उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। और ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु का नाम लीजिए सर। कितना भी आप कुछ करेंगे, उनकी छत्र छाया रहना चाहिए। और कोशिश कीजिए, घबराए नहीं सर, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मिलते हैं सर। जय हिंद।